ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम जो है एल्केनो के केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें अपन ने हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, क्लोरोसल्फोनेशन, आइसोमराइजेशन, पायरोलाइसिस, डिहाइड्रोजिनेशन, इन सारी अभिक्रियाओं पर विस्तृत चर्चा की है। उन सब के बाद में एल्केनो में जो अगला टॉपिक अपना आता है वो है कॉम्बुशन, या इसे हम बोलते हैं दहन। तो दहन क्या होता है? देखो, दहन जो है इनको हीट करते हैं। जब अपन एल्केनो को हीट करते हैं और वायु की उपस्थिति में यह प्रक्रिया होती है, तो हमें जो है यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो CO2 प्लस H2O यहाँ से बाई प्रोडक्ट मिलते हैं। और ये जो सारी प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? आपकी दहन कहलाती है। तो देखो, हम इसे जो है परिभाषित करते हैं, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिस्ट करते हैं। जब एल्केनो को वायु की उपस्थिति में दहन या जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो CO2 तथा H2O का निर्माण होता है एवं इसके अतिरिक्त इस अभिक्रिया में ऊष्मा का भी जो है फॉर्मेशन होता है या ऊष्मा भी मुक्त होती है, जिसे हम दहन ऊष्मा के नाम से जानते हैं, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा H से हम उसे दिखाते हैं। डेल्टा H क्या है? आपकी दहन ऊष्मा। तो डेल्टा H जो है इस प्रक्रिया के दौरान मुक्त होती है। जैसे हम बात करें मेथेन की, इसको 2O2 की उपस्थिति में हम जब जलाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, तो इससे हमें क्या मिलती है? तो CO2 मिलती है, और CO2 के पश्चात यहाँ पर 2 H2O मॉलिक्यूल के बनते हैं, H2O के मॉलिक्यूल बनते हैं और ऊष्मा रिलीज होती है। तो देखो, यहाँ पर अपन दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। NC5H12 जो है आपका क्या है? N पेंटेन। जब इसका हम वायु की उपस्थिति में दहन कराते हैं तो यहाँ से हमें 5 CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। देखो, एक बात मैं आपको और बता दूँ, CO2 के मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे? जितने आपके पास कार्बन मॉलिक्यूल उपस्थित है एल्केन की श्रृंखला में। यहाँ आपके पास मेथेन में 1 कार्बन था तो 1 CO2 निकला। यहाँ आपके पास 5 कार्बन है तो 5 कार्बन 10 ऑक्सीजन को लेकर 5 CO2 मॉलिक्यूल निकालेंगे, प्लस 6 H2O निकलेंगे। तो यहाँ पर 12 हाइड्रोजन है। जितने भी हाइड्रोजन हैं वो ऑक्सीजन से संयोग करके जल के रूप में ही बाहर निकलेंगे, और यहाँ से डेल्टा H जो है -845 किलो कैलोरी प्रति मोल के रूप में निकलेगी। और जो ये ऊष्मा है, इसी पे हम अपना खाना पकाते हैं। जैसे आप कभी घर में प्रैक्टिकल करना, अभी सर्दियों का मौसम में अभी आपको ये देखने को मिल जाएगा। सुबह सुबह के समय आप भगोनी में ठंडा पानी भरना, और उसको जैसे आप गैस का लाइटर को चालू करोगे, गैस को, और चालू करते ही आप उस पर उस ठंडे पानी के भगोने को रखोगे, तो आप देखोगे उस भगोनी के बाहर की साइड में, अंदर तो उसमें पानी भरा ही है आपने, लेकिन बाहर के साइड में भाप की बूंदें जम जाएगी। किसकी? स्टीम की बूंदें जम जाएगी। तो वो क्या स्टीम कहाँ से आई? कि भगोनी थोड़ी फूट चुकी है आपकी, भगोनी तो कोई फूटी नहीं है। अब उसके ऊपर पानी आ रहा है, तो पानी कहाँ से आ रहा है? वो पानी आ रहा है आपका इस प्रक्रिया में, इस दहन में निकले हुई जो ये H2O मॉलिक्यूल हैं, ये मॉलिक्यूल उसके सतह पर जम जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस कैसे हुए? क्योंकि आपके भगोनी में अंदर ठंडा मटेरियल है, इस वजह से उसकी सतह ठंडी है। और जैसे ही ये दहन हुआ, दहन होने के पश्चात CO2 निकलेगी, और जो H2O था वो भाप के रूप में था, और भाप उस पर कंडेंस होकर बूंदों के रूप में आपको नज़र आने लगेगी। तो ये प्रैक्टिकल आप सभी लोग घर पे कर सकते हैं, आराम से आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी। हमारे खाना बनाने वाली गैस के जलने में भी यह क्रिया संपन्न होती है, और इस मुक्त हुई दहन ऊष्मा से हमारा भोजन पकता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। किसी भी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में उसका संपूर्ण कार्बन CO2 के रूप में मुक्त होता है। मैंने यही कहा भी आपसे कि कार्बन परमाणु जितना भी उसमें है वो सारा का सारा ही CO2 के रूप में बाहर निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलेगा, जबकि संपूर्ण हाइड्रोजन H2O के रूप में मुक्त होता है। और इन दोनों यौगिकों के निर्माण से ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है। इन दोनों यौगिकों के फॉर्मेशन में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है। तो हम वो कहते हैं एक सेंटेंस कि ऑक्सीजन स्वयं तो जलती नहीं है, लेकिन जलाने में सहायक होती है।
तो जलाने में सहायक का मतलब है कि दहन की जो प्रोसेस होती है उसमें ऑक्सीजन के बिना ये प्रोसेस संपन्न नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक CO2 H2O नहीं बनेगा तब तक आपकी दहन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगी। जैसे हम बात करें यहाँ पर CnH2n आपका क्या है, यहाँ पर एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n। एल्केन का आपका CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। अब यहाँ जो है एक सामान्य एल्केन CnH2n के पूर्ण दहन के लिए या पूर्ण दहन के लिए अभिक्रिया निम्न प्रकार लिखी जा सकती है कि उसमें कितने अपने को ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। अगर आपको कोई एल्केन दिया गया है तो उसमें आपको 3n+1/2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और आपका NCO2 क्या है, N क्या है यहाँ पर, कार्बन की संख्या, ठीक है। N क्या है यहाँ, कार्बन की संख्या। N अपन ने यहाँ लिया है तो NCO2, जितने N की वैल्यू यहाँ आ गई उतने CO2 आ जाएंगे, प्लस N+1H2 आपका रिलीज होगा। जितने कार्बन हैं उससे एक अणु ज़्यादा जल का हमें प्राप्त होगा। हम पुराने उदाहरण में देख लेते हैं। देखो यहाँ पर एक कार्बन है, 2 H2O मिले, यहाँ 5 कार्बन हैं, यहाँ 6 H2O हमें मिले, राइट। आगे बढ़ते हैं हम इसी क्रम में। तो देखो ये फॉर्मूला है, बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, कंपटीशन एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका CH4 इफ़ n = 1, ठीक है, n = 1 है आपका, CH4 + 3 जहाँ का जाएंगे इंटू n करना है तो एक कार्बन आपका है, +1 करना है, +/2 करना है, इंटू O। अब जब इसको हम दहन कराएंगे, दहन कराने पर NCO2 निकलना है तो एक कार्बन है तो एक CO2 निकल गया, प्लस N+1 H2O निकलना है तो 2 H2O प्लस ऊष्मा। अब ओवरऑल अपने को कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। देखो कैसे कि 3 × 1 पहले मल्टीप्लाई होगा ना कि जोड़, नहीं तो आप कह दोगे सर 1 + 1 2, 2 × 6 और 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो 3 नहीं बेटा, यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई होगा 3 × 1 कितना हो गया 3 + 1 4, 4/2। तो देखो 4/2 O2, ठीक है, O2 बाहर है अभी, इसको आप न्यू लिख दो और जैसे इसको सोल्व करोगे तो क्या निकल कर आएगा आपका 2O2। तो आपको 2O2 मतलब कुल मिला के 4 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी। देखो एक ऑक्सीजन तो ये एक H2 के साथ में तो 2 के साथ में 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल ले रहा, 4 ऑक्सीजन आपके यहाँ से बाहर निकल रही है। तो हमने यही तो कहा है फॉर्मूले में, और क्या कहा है। अगर CH4 की हम बात करें तो अब इसको यूँ तरीके से लिख सकते हैं CH4 + 2O2 = या दहन यहाँ कराया तो CO2 + 2H2 आपका बाहर निकलेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। आगे बढ़ते हैं हम। एल्केन व ऑक्सीजन के ऑक्सीन या ऑक्सीजन है यहाँ, ऑक्सीजन के आयतन के आधार पर निम्न सूत्र की सहायता से n का मान ज्ञात किया जा सकता है। देखो एल्केन व ऑक्सीजन के आयतन, अगर आपको एल्केन का आयतन पता है, वॉल्यूम पता है और ऑक्सीजन का आयतन पता है तो हम इस फॉर्मूले के द्वारा n का मान ज्ञात कर सकते हैं। n का मान मतलब हम उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, एल्केन का आयतन अपन ऑक्सीजन का आयतन, ठीक है, = 1/3n+1/2। ऑक्सीजन का आयतन इस प्रकार से निकालते हैं। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, बटे के ऊपर। तो फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा अपना 2/3n+1 आपका फॉर्मूला निकल कर आता है। देखते हैं ये फॉर्मूला काम भी करता है कि नहीं करता है। तो क्वेश्चन है आपका, 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन कराने के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता हो तो हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होगा। सूत्र से मतलब है कि इसमें n की वैल्यू कितनी होगी, कितने
कार्बन इसमें उपस्थित होंगे, हमें n को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो सूत्र क्या है आपका, एल्केन का आयतन अपॉन ऑक्सीजन का आयतन 2/3n+1, ये आपका फॉर्मूला है। और हमें इस n को फाइंड आउट करना है। क्या करना है, इस n को फाइंड आउट। दिया गया क्या है अपने को, एल्केन का आयतन 4 ml है, गैसीय 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन। ऑक्सीजन का आयतन 20 ml है, 20 ml ऑक्सीजन का आयतन है जो इसमें उपयोग हो रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि कितने कार्बन वाला एल्केन यहाँ होगा, n की वैल्यू निकालनी है। तो दिए गए मान अपने को देखो, एल्केन का आयतन अपॉन ऑटो का आयतन लिख दिया अपन ने, और यहाँ पर 2/3n+1 आपका फॉर्मूला एज इट इज मैंने लिख दिया है। इससे 4 से 20 को काटेंगे तो 1/5 आपकी वैल्यू आएगी। अब 1/5 जो है इक्वल इसके बराबर में आपका है 2/3n+1। तो हम इस कंप्लीट वैल्यू को यहाँ ले जाते हैं और इस कंप्लीट वैल्यू को यहाँ ले जाते हैं। तो 3n+1 हो गया आपका, ये पूरा डेटा यहाँ चला गया। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 3n+1 ही आएगा, और ये यहाँ जाते हैं मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 होने के पश्चात अपन आगे बढ़ते हैं और इस 1 को +1 को हम इधर भेजेंगे, तो 10-1 हो गया आपका, और 10-1 होने के पश्चात बचा आपका 9। अब 3n है तो n = 9/3 कर देंगे। 9/3 होते आपके पास क्या आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई। तो n = 3 आपके पास निकल के आ गया है। अब अगर आपका कोई एल्केन है, एल्किन एल्काइन तो है ही नहीं यहाँ, एल्केन है तो सिंगल बॉन्डेड होगा सारे का सारा ही। तो एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है भैया, CnH2n+2। तो C की वैल्यू आपके पास 3 आ गई है, H2 यहाँ है, N की वैल्यू मल्टीप्लाई में कर दिया आपने 2, और प्लस का 2 यहाँ है इसे। जब इसे सोल्व करेंगे तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 + 2। तो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा आपका, C3H8, जो फॉर्मूला किसका होता है, प्रोपेन का होता है। तो ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आपका यहाँ से पूछा जाता है तो उसका आंसर आप इस तरीके से निकालिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो लेक्चर में ये जो कॉम्बिनेशन अपन ने पढ़ा है, दहन पर पढ़ा है, दहन से आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। कोई डाउट आपका है तो मुझे ज़रूर बताइए। अब ये सारी आपकी केमिकल रिएक्शंस जो हैं इसकी ख़त्म हुई है। अब अगली क्लास में हम इसके जो है उपयोग और आगे की जो टॉपिक हैं इसके उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।